अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ और उम्रे इबादात का ज़ियारात का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। एक सवाल मैं देख रहा था, जब हम जहराना से उम्रा करने गए थे, जो कि मस्जिद आयशा के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा उम्रा होता है, तो लोगों ने एक सवाल मुझसे बहुत पूछा, लगातार पूछा। यहाँ तक कि जब मैं सई कर रहा था तब भी कई लोगों ने पूछा, जब मैं खाने काबा के पास नमाज़ पढ़ रहा था तब भी कई लोगों ने पूछा, बस में कई लोगों ने पूछा, और उम्रा करने वालों के जहन में ये सवाल आ ही जाता है। और वो सवाल ये था कि हम मरहूमीन की तरफ से उम्रा कैसे करें। ठीक है, हम अपने अज़ीज़ की तरफ से उम्रा करना चाहते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन की तरफ से, यानी वालिदैन उनके घर पे मौजूद हैं, वो अपने ज़िंदा अज़ीज़ व अक़ारिब की तरफ से उम्रा करना चाहते हैं। बाज़ लोग मरहूम की तरफ से उम्रा करना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिया जाए। आप लोग भी जब उम्रा करने आते हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। देखिए, हमने जो भी उम्रा किया है, तो हम उम्रा करने के बाद ये कह सकते हैं कि या अल्लाह, इसका सवाब हमारे वालिदैन को पहुँच जाए या मरहूमीन को पहुँच जाए, जिसको भी आप बख्शना चाहें। ठीक है, एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप पूरे उम्रे की नीयत ही कर लें कि इस उम्रे में मैं जो भी काम करूँगा, तवाफ़ करूँगा, सई करूँगा, तो इसका सवाब फ़ुला मरहूम को पहुँचे या मेरे वालिदैन को पहुँच जाए। तो अब क्या होगा कि जब आप उम्रे की नीयत करने मस्जिद आयशा के पास जाएंगे या मस्जिद आयशा जाएंगे या जहराना जाएंगे, तो वहाँ आप ये नीयत करेंगे दिल में कि अल्लाह, ये जो मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, ये मैं अपने वालिदैन की तरफ से करने जा रहा हूँ या अपने मरहूम की तरफ से करने जा रहा हूँ। अब आप तवाफ़ करें, सई करें, हलक कराएँ, उम्रे के जितने भी काम हैं वो मुकम्मल करें और उसके बाद दुआ कर लें कि अल्लाह, इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुँच जाए, ये उम्रा मेरे वालिदैन की तरफ से था। ठीक है, तो दोनों तरीक़े दुरुस्त हैं। अच्छा, इसके लिए ज़बान से कोई ख़ास अल्फाज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो दिल में नीयत कर ली, क्योंकि नीयत किसका नाम है? नीयत दिल के इरादे का नाम है। आप जब उम्रा करने गए, उम्रे की नीयत करने मस्जिद आयशा, तो दिल में क्या था आपके कि ये मैं अपने वालिदैन की तरफ से कर रहा हूँ, तो हो गया बस। ठीक है, इसी तरह से जब आपने उम्रा मुकम्मल कर लिया, तब भी आप उसको सवाब किसी को बख्श सकते हो। तो ये दोनों तरीक़े दुरुस्त हैं। अब एक सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि एक उम्रे का सवाब हम कितने लोगों को बेच सकते हैं। तो इसका जवाब मैंने लोगों को दिया, आपको भी बता रहा हूँ कि देखो, अल्लाह के ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं आती। अल्लाह के ख़ज़ाने में सुई के नाके के बराबर, अगर सुई को अगर समंदर में डाला जाए तो जितना पानी सुई की नोक में लग के आता है, इतनी भी अल्लाह के ख़ज़ाने में कमी नहीं आती। तो आपने जो भी उम्रा किया है, आप एक मरहूम को नहीं, 1 लाख, 1 करोड़, जितने भी इस दुनिया से चले गए उनको भी बख्श सकते हो, जितने दुनिया में इस वक्त मौजूद है उनको भी बख्श सकते हो। ठीक है, तो एक उम्रे का सवाब आप जितने मरहूमीन को चाहो, जितने अपने अजीज़ व अक़ारिब को चाहो, उनको पहुंचा सकते हो, उनकी तरफ से आप उम्रा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। अब एक सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि इसके लिए कोई ख़ास नियत करनी होती है। तो मैंने बताया कि इसके लिए कोई ख़ास नियत नहीं करनी होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से हज उम्रा कर सकते हो। अच्छा, पूरा उम्रा करना ज़रूरी है या तवाफ़ का भी सवाब हम बख्श सकते हैं? तो याद रखिए, जिस तरह से हम उम्रा, मुकम्मल उम्रा अपने अजीज़ व अक़ारिब की तरफ से कर सकते हैं, इसी तरह से हम तवाफ़ भी अपने अजीज़ व अक़ारिब की तरफ से कर सकते हैं, मरहूमीन की तरफ से कर सकते हैं। 7 चक्करों का एक तवाफ़ होता है। आपने एक तवाफ़ किया, यानी 7 चक्कर लगाए, आप अल्लाह से कहिए, अल्लाह, इसका सवाब मेरे दादा को पहुँच जाए। आपने फिर एक तवाफ़ किया, आप किसी और मरहूम को बख्श सकते हैं, आप अपने अम्मी पापा की तरफ से तवाफ़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से उम्रा करना इबादत है, इसी तरह से तवाफ़ करना भी इबादत है। ठीक है, बाकी आप खाने काबा के सामने अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मांगें, अपने वालिदैन के लिए दुआएं मांगें, जितने भी आपके अजीज़ हैं उनके लिए दुआएं मांगें। तो ये मसला था मरहूमीन और अपने अजीज़ व अक़ारिब की तरफ से उम्रा और तवाफ़ करने का मसला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।